दोस्तों, जब भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ तब भारत का एक बड़ा क्षेत्र उससे अलग हो गया, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। विभाजन के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पर हमला करके उसके एक भाग को अपने कब्जे में कर लिया। तब भारतीय सेना कब्जा मुक्ति का अभियान चलाने लगी, जिसमें काफी लड़ाइयाँ हो रही थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि युद्ध को तुरंत रोका जाए। बस तभी ही सीमा रेखा का जन्म हुआ और कश्मीर दुनिया का सबसे विवादित क्षेत्र बनकर रह गया। आज मैं आपको कश्मीर, उसके इतिहास और उसके शासकों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कश्मीर का नाम कास्पियन सी और ऋषि कश्यप सागर से लेकर बनाया गया है। कश्यप सागर एक बेहद ही प्राचीन ऋषि मुनि थे। आप इनके होने के सबूत हड़प्पा काल से मिली चीजों से लगा सकते हैं। कैस्पियन सी से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप और उनके लोगों का ही राज फैला हुआ था। ऐसा कहा जा सकता है कि कश्यप ऋषि कश्मीर के सबसे पहले राजा थे। रजत रांगिनी की किताब में कश्मीर के इतिहास और उनके शासकों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। कश्मीर की घाटी शुरुआत में एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। झील का पानी बह गया और उसकी जगह यहाँ की सुंदर जमीन का जन्म हुआ। 3rd सेंचुरी बीसी में यहाँ के दृश्यों से प्रभावित होकर महान सम्राट अशोका यहाँ घूमने आए थे और अपने साथ लाए बौद्ध धर्म की जानकारी। इसके बाद यहाँ कनिष्ठ नामक एक राजा का राज्य रहा। करीब 530 में कश्मीर की घाटी आखिरकार आजाद हुई और एक आजाद देश कहलाई। कश्मीर की आजादी के बाद इस पर उज्जैन साम्राज्य का राज्य रहा। ये वक्त ऐसा था जब उज्जैन पूरे भारत का कैपिटल था। विक्रमादित्य के राज्य का जब अंत हुआ तब कश्मीर पर स्थानीय राजा राज करने लगे। उस वक्त यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों की संस्कृति विकसित हुई। 6th सेंचुरी में हुन नाम के एक डेंसिटी कश्मीर आई और वहाँ राज करने लगी। हुन के सबसे पहले राजा थे मिहिराकुला। हुन वंश के बाद गोनांदा और करकोटा नाग वंश के लोगों का शासन हुआ, जिसके राजा थे ललित आदित्य। उन्हें कश्मीर के सबसे महान राजाओं में से एक कहा जाता है। 697 से लेकर 738 तक राजा ललित आदित्य कश्मीर के एक बेहद ही प्रसिद्ध राजा थे। उस वक्त कश्मीर की सीमा ईस्ट में बंगाल तक, साउथ में कोंकण, नॉर्थ वेस्ट में तुर्किस्तान और नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत तक फैली हुई थी। इसके बाद 855 में उत्पाला वंश सत्ता में आए और इसके बाद राजा बने अनंती वर्मन। कहा जाता है कि अनंती वर्मन का राज कश्मीर के सुख और समृद्धि का कारण बना। 28 साल के उनके राज्य में मंदिरों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। इसके साथ ही साहित्यकारों और संस्कृताचार्यों की लंबी लाइन लगने लगी। इन साहित्यकारों में शामिल थे 7th सेंचुरी के भीम भट्ट और दामोदर गुप्ता, 18th सेंचुरी के क्षीरस्वामी, रत्नाकर और वल्लभदेव, 9th सेंचुरी के ममतात, काशेंद्रा और सोमदेव, 10th सेंचुरी के मिहान और जयद्रथ और 11th सेंचुरी के कल्हाना। ऐसे कई संस्कृत के ज्ञानियों और साहित्यकारों की एक परंपरा सी बन गई थी कश्मीर में। लेकिन अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद हिंदू राजाओं का शासन भी आखिरी छोर पर आ गया। किंग सहदेवा के राज्य में मंगोल के राजा डुलचा ने कश्मीर पर धावा बोल दिया। इस लड़ाई में डुलचा ने हजारों हिंदुओं को मार दिया और तो और कई हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया। इस अवसर का फायदा उठाते हुए तिब्बत से आए एक बौद्ध रिंचान ने इस्लाम कबूल करके सहदेव के सेनापति की बेटी से शादी कर ली। किंग सहदेव के राज्य में मंगोल के राजा डुलचा ने कश्मीर पर धावा बोल दिया। मंगोल ने उसे कश्मीर की गद्दी सौंप दी और इस तरह रिंचान कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बना। इसके बाद शाह आमिर के वंश ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। शाह आमिर और उनके वंशजों ने कई साल कश्मीर पर राज किया। ये समय हिंदुओं के लिए सबसे कठिन समय था, क्योंकि उनसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था और शाह हमदान के बेटे मीर हमदानी अवंती वर्मन के राज में बने मंदिरों को तुड़वा रहे थे। ऐसे कई साल चलने के बाद 1420 से 1470 तक बुद्ध शाह के जाइमुल अब्दिन का राज्य रहा। उसके बाद 16 अक्टूबर 1586 को मुगल के शासक कासिम खान ने याकूब खान को युद्ध में पस्त कर दिया और कश्मीर के नए राजा बन गए। बस तभी से कश्मीर पर मुगल साम्राज्य का राज शुरू हो गया। अगले 361 सालों तक कश्मीर पर मुगल, अफगान, सिख और डोगरा का राज्य आया और गया। मुगल शासक औरंगजेब और उसके बाद के शासकों ने
कश्मीर के हिंदू और मुसलमान दोनों पर ही बहुत अत्याचार किया। उस समय हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे। मुगल साम्राज्य के खत्म होने के बाद 1752 और 1753 में अहमद शाह के नेतृत्व में अफगानियों ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। अफगानियों ने कश्मीर की जनता पर भयंकर तरीके से अत्याचार किए और वहां के स्त्री और धन को खूब लूटा। अगले 65 साल यही चलता रहा। अफगानी बच्चे से लेकर बूढ़े किसी को भी नहीं बख्श रहे थे। इन सब से तंग आकर एक कश्मीरी पंडित बीरबल धार ने सिख राजा रंजीत सिंह से मदद मांगी। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी खड़क सिंह के नेतृत्व में हरि सिंह नालवा सहित 30,000 सिख फौजियों को तुरंत कश्मीर रवाना कर दिया। उन्होंने मिलकर अफगानियों को हरा दिया और 15 जून 1819 में कश्मीर पर सिख शासन की स्थापना की। महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू और कश्मीर को पंजाब के साथ मिला लिया और फिर उसे राजा गुलाब सिंह को सौंप दिया। 1839 में रंजीत सिंह के मरने के बाद लाहौर का सिख साम्राज्य बिखरने लगा और धीरे धीरे सिख शासन कमजोर होने लगा। ये समय अंग्रेजों के लिए अफगानिस्तान के इस खतरनाक सीमा पर नियंत्रण करने का एक बेहद ही कुशल समय था और साथ ही जम्मू के राजा गुलाब सिंह के लिए खुद को स्वतंत्र देश घोषित करने का भी समय था। उस वक्त कश्मीर का राज्य अक्षय चीन और लद्दाख से भी दूर तक फैला हुआ था। जम्मू और कश्मीर के आखिरी राजा थे महाराजा हरि सिंह, जिनके अंतर्गत जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र आता था। अब चूंकि ये तीनों राज्य एक ही राजा के अधीन थे, इसीलिए भारत के मंत्रियों ने इसे एक ही राज्य घोषित कर दिया और इसे जम्मू और कश्मीर का नाम दे दिया। लद्दाख का क्षेत्र भी जम्मू के अंतर्गत दिया गया। उसके बाद बंटवारे की बात चलने लगी। उस वक्त राजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर को अलग राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में विलय के एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त पाकिस्तान की फौज ने कश्मीर पर हमला कर दिया और वहां के कई क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। भारतीय सेना उन्हें भगाने के काम में लग गई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध को रोकने का फैसला किया और तब जन्म हुआ LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का। आज कश्मीर का 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का भाग भारत के पास है, जिसमें 10 जिले स्थित हैं। इनमें श्रीनगर, पुलवामा और बांदीपुरा जैसे डिस्ट्रिक्ट भी भारत के पास हैं। यहाँ सुन्नी, शिवा, भवाई, अहमद या मुस्लिम के साथ गुर्जर, राजपूत और ब्राह्मण हिंदू भी रहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर एक बेहद ही सुंदर और विविध जातियों वाला प्रदेश है, लेकिन लगातार जारी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और इस सुंदर प्रदेश की जमीन को हड़पने की साजिशें इसे अंदर से खोखला बनाती जा रही हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में सारे विवाद खत्म करके कश्मीर को एक शांत और उत्तम राज्य बनाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।